अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खुलने वाले एक नए कट्टे को लेकर। रिसेंटली इंडिया ने अपनी मुंबई पोस्ट पर एक कार्गो शिप को सीज किया। उसमें एक पर्टिकुलर कार्गो था जो पाकिस्तान जा रहा था, जिसकी डेस्टिनी पाकिस्तान थी, उसको सीज कर लिया गया। अब इसको लेकर इंडिया ने ऑफिशियली तो ये कहा है कि इसमें पाकिस्तान के मिसाइल कंपोनेंट्स को लेकर कुछ आम चीज़ें थी, ख़ास तौर पर ऐसी मशीनरी थी जो कि पाकिस्तान की मिसाइल डेवलपमेंट में काम आ सकती थी। इस वजह से इंडिया ने इसे गैर कानूनी समझते हुए पाकिस्तान का ये कार्गो सील कर लिया। लेकिन आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक डोमेन में पावर है वो इतनी ज़्यादा वीक है कि इंडिया ने इससे पहले अप्रैल या मार्च 2024 में भी एक कार्गो को सीज किया था। अब इस दफ़ा फरवरी 2025 में भी एक और कार्गो सीज कर लिया गया। सबसे पहले तो अगर इस वाक़े की तफसीलात की तरफ आ जाएं तो इस शिप का नाम है CGM अटीला, जो कि बुनियादी तौर पर चाइना की एक पोर्ट से आ रही थी पाकिस्तान की तरफ, और इसने आई बिलीव कराची पोर्ट पर आना था। बट उस दौरान ये चूंकि जितने भी कंट्रीज़ की पोर्ट होती हैं वहाँ पर मुख्तलिफ कार्गोज़ को ऑफलोड किया जाता है एंड देन अगले मुकाम की तरफ जाया जाता है। जब मुंबई पोर्ट पर ये जा रही थी, जिसे नवाज शेवा पोर्ट कहा जाता है, तो वहाँ इंडियन अथॉरिटीज़ यहाँ इसकी चेकिंग करती हैं और कहा जाता है जो पाकिस्तान कार्गो आ रहा था, जिसका टोटल वेट 22,180 किलोग्राम है, उसको सीज कर लिया जाता है। अब इंडिया ने यह क्लेम किया है कि इसमें CNC मशीन्स थी, जो कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन्स होती हैं। अब CNC मशीन क्या करती है? बुनियादी तौर पर हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए, हाईली प्रिसाइज मशीनरी के मुख्तलिफ स्पेयर्स को बनाने के लिए ये CNC मशीन्स यूज़ होती हैं। इसको लेकर इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये CNC मशीन्स बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम्स के इंतहाई अहम कंपोनेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होनी थी, जो कि चाइना ने बरास्ता बहरुल काहिल या पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन में भिजवाई और उससे आगे ये पाकिस्तान आनी थी। ताहम इसके बारे में इंडिया ने कोई वाज़ेह सबूत तो पेश नहीं किए, बिकॉज जो ये CNC मशीन्स हैं ये सिविल शोबे में भी यूज़ होती हैं, जो आपकी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इवन डिफेंस इंडस्ट्री में भी यूज़ होती हैं। अगर आपको ये मैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का ये विजुअल्स दिखाऊं तो यहाँ CNC मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को तैयार करने के लिए। तो ओवरऑल बात की जाए तो CNC मशीन्स आज की मॉडर्न इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, किसी भी किस्म के टेक से रिलेटेड है, उसमें ऑलमोस्ट यूज़ होती है। तो ये कोई ऐसी खतरे वाली चीज़ नहीं है जिसको लेकर इंडिया ने इतना बतंगड़ बनाया है। और यहाँ लॉजिकली इस चीज़ को देखा जाए, अगर पाकिस्तान ने मिसाइल कंपोनेंट्स मंगवाने हों या मिसाइल कंपोनेंट्स से रिलेटेड कोई चीज़ मंगवानी हो, तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कुराकरम बॉर्डर का पूरा एक सिलसिला मौजूद है। पाकिस्तान और चाइना की सरहद आपस में मिलती है, जहाँ पाकिस्तान और चाइना की ही मॉनिटरिंग है, कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ मंगवानी हो तो वो इतनी दूर समुंदर के थ्रू क्यों मंगवाएगा? जब बॉर्डर मौजूद है तो पाकिस्तान वहीं से ले लेगा। लेकिन इंडिया ने जो पाकिस्तान का कार्गो सीज किया, उस पर लॉजिक ये लगाई गई है कि पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मशीनरी मंगवा रहा था। हालांकि सेम इसी तरह की मशीनरी आपको दूसरे कंट्रीज भी इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, जो कि अगेन मैं बता चुका हूँ कि सिविल और डिफेंस दोनों पर्पसेस के लिए होती हैं। अब इससे पहले भी सेम इसी तरह का केस हुआ था, जब अप्रैल या मार्च 2024 में पाकिस्तान का एक कार्गो सीज किया गया था। इंडिया ने उसके बारे में ये कहा था कि ये एक न्यूक्लियर कार्गो है, और ऑफिशियली इंडिया ने ये अल्फाज यूज़ किए थे कि एटमी असासों से रिलेटेड इसमें कोई मशीनरी आ रही है। बट लेटर ऑन तब भी ये चीज़ एक्सपोज हुई कि उनमें भी CNC मशीन्स थी जो पाकिस्तान आ रही थी। अब ये तो वो चीज़ है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया कवर कर चुका है, लेकिन हमें यहाँ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक वीकनेस भी नज़र आ रही है कि किस तरह इंडिया ने 2024 में भी सेम यही हरकत की। अब 2025 है, तो जो चीज़ पाकिस्तान की तरफ आ रही है, जाहिर बात वो बांग्लादेश की हदूद से गुजरी, उससे पहले इंडोनेशिया मलेशिया की हदूद से गुजरी, देन वो इंडिया की हदूद से गुजर रही थी और उसने पाकिस्तान आना था। तो इंडिया ने अपनी पोर्ट पर पाकिस्तानी कार्गो को रोक लिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि इंडिया ने इस बारे में सबूत तो कोई पेश नहीं किए। और CNC मशीन अगर एटमी असासे बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब तो ये है कि CNC मशीन जो बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, दुनिया के हर मुल्क की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, फिर उसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद, लेकिन यहाँ जिस पाकिस्तानी कंपनी का ये कार्गो सीज हुआ है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो पिटिशन फाइल वगैरह करने का सोच रहे हैं।
और उन्होंने ये भी अर्ज किया कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इस पूरे मामले को इंटरनेशनल सतह पर उठाए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बयान आता है। अगर डिप्लोमेसी की डोमेन में देखा जाए तो 2024 में पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, चाइना के साथ भी, आज़रबाईजान के साथ बहुत सी डील्स हुई, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, तुर्की के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए। रशिया ने बहुत अहम बयानात भी दिए जिस पर हमने डिटेल एपिसोड्स बनाई हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये जो एक प्रॉपर वाकयात की एक सीरीज़ है कि 2024 में होने के बाद अब 2025 में दोबारा वाकया हुआ है, और 2024 में भी जो CNC मशीन थी वो आई बिलीव काफ़ी अरसे बाद रिलीज़ की गई थी पाकिस्तान की तरफ। लेकिन जो इतना डिले आ जाता है और एक पाकिस्तानी कंपनी जिसका यह सामान रोका गया है उसकी इंटरनेशनल सतह पर जो इमेज ख़राब हुई है वो अल्टीमेटली इमेज तो पाकिस्तान की ख़राब हुई है। तो यहाँ पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी बेहतर करने की ज़रूरत है कि किस तरह इंटरनेशनल सतह पर आपने अपने इत्तेहादियों को इंगेज करना है और आपने मोमेंटम वो एक इस्टेब्लिश करना है कि इंडिया पर इतना प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि वो दोबारा पाकिस्तान के सामान को इस तरह रोके ना। इवन दो कि इस दफ़ा कोई जवाब भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है और कोई सबूत भी नहीं है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से है या कोई न्यूक्लियर असासे बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। क्योंकि लॉजिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर मौजूद है। इसका एक मकसद ये भी है कि इंडिया जो बड़े लंबे अरसे से ये गर्दान करता आया है कि पाकिस्तान मिसाइल्स चाइना से लेता है एंड देन उसे अपना नाम दे देता है, उस प्रोपेगेंडा के तहत भी एक एंगल दिया जाए कि देखिए जी पाकिस्तान चाइना से ये मशीनरीज या ये इक्विपमेंट मंगा रहा था जो कि अगेन सरासर बेबुनियाद है। ये उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को हम आगे फैला सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।